पीला कुर्ता पहन करके आपका स्वागत करते हैं। और चलिए हमारे साथ दुकान और आज का ब्लॉग बनाते हैं। आपके साथ मस्त ब्लॉग बनाएंगे। चलिए अपने टुक टुक गाड़ी के से चलते हैं। देखिए मेरी टुक टुक गाड़ी, तो चलते हैं अपनी टुक टुक गाड़ी से। आप भी हमारे साथ चलिए। और एक चीज़ है, आपका 52-53 साल उम्र हुआ है तो भाई अब स्लो गाड़ी चलाना उचित है। तो उसके लिए बैटरी वाली गाड़ी ठीक है। इसमें एक्सर्शन कम है, आवाज़ भी नहीं है और पॉल्यूशन भी नहीं होता है। तो ये गाड़ी इसके लिए सही है। एक स्पीड बंधा रहता है 25-30, 20-25-30 के स्पीड में आप चलते हैं इस गाड़ी से, तो आपको ठीक है। आपके लिए थोड़ा सा है, ये लॉन्ग टूर के लिए गाड़ी नहीं है, लेकिन दुकान वगैरह जाने के लिए ठीक है। देखिए और सारा शहर सुधर जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं सुधरेगा। यहाँ गंदगी हमेशा आपको दिखाई देगा। लेकिन इधर भी गंदगी है। दुकान आ गए हैं और दुकान खोल करके आराम से बैठ गए हैं। बिजली भी है। चलिए आज गनीमत है कि सुबह सुबह बिजली है, तो बिजली है, आराम से बैठे हैं। अब स्टाफ लोग आएगा, बाहर कुछ करेगा तो उसके बाद अगरबत्ती दिखाएंगे, उसके बाद बैठते हैं। अभी पेपर आ गया है, मेरे हाथ में पेपर है, तो समाचार पढ़ते हैं। कल का समाचार बिहार का, आरा का क्या था, समाचार में क्या रहता है आप लोग मालूम है। तो अभी पेपर पढ़ते हैं, फिर तो पूजा करते हैं दुकान पर। और कोई भी सुबह में काम शुरू करने के पहले दुकान बाहर वगैरह करके, आप किसी भी धर्म में हो, या आप हिंदू हो या मुसलमान, तो हिंदू हैं तो आप भगवान की पूजा करते हैं, आप लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। और मुसलमान हैं तो भाई अल्लाह ताला की पूजा करते हैं। सुबह सुबह कोई भी दुकान खोलता है तो अपना अगरबत्ती वगैरह दिखाइए कि कोई आगे काम बढ़ाता है। हे भगवान आज दिन शांति से गुजार दो और 2 पैसा हमको भी दो। हमारे साथ जो 2 आदमी काम कर रहे हैं, 4 आदमी काम कर रहे हैं, उनको भी 2 पैसा हमारे माध्यम से दो, सबका परिवार चले। बिजली कट गई है, अब गर्मी विशेष है। चलिए अब तो आदत डालना पड़ेगा बिजली के बारे में। और इधर से ये जो लकड़ी है पहले यहाँ रखी हुई थी, अब उस दुकान में जा रही है। ये लकड़ी अब यहाँ से हटा करके, वो दुकान सामने से खाली हो गया था, तो हुआ कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए। यहाँ केवल फर्नीचर रहेगा और वहाँ उस दुकान में लकड़ी चला जाएगा। देखिए लकड़ी जा रहा है उस दुकान में रखने के लिए। भोजपुरी में कहावत है, यह कोठी ला के धानो हो कोठी ला, यही हो रहा है। चलिए ये भी अच्छा है। तो शोरूम से लकड़ी यहाँ आकर के रखाने लगा। आगे से दुकान थोड़ा खाली हो गया था, माल ख़त्म हो गया था। तो अभी माल बरसात में मंगाना नहीं है, मौसम भी सही नहीं है और मार्केट भी नहीं है। तो यहाँ आकर के वहाँ से दुकान से फर्नीचर वाले में केवल फर्नीचर रहेगा और यहाँ लकड़ी रखा रहा है। तो दोस्तों आ गए हैं घर दोपहर में, और कपड़ा चेंज करके करते हैं खाने का इंतज़ार। देखते हैं क्या खाना आता है दोपहर का खाना, तो आपको मिला। तो दोस्तों दोपहर का भोजन अब कर रहे हैं। आइए मेरे साथ आप भी भोजन कीजिए। भोजन में है आपको सादा रोटी, दाल और भिंडी की भुजिया, कहिए उसको भिंडी की भुजिया। तो कहने का मतलब है कि हमारे सनातन संस्कृति में आप भोजन को प्रसाद कहा जाता है। कहीं आप जाइएगा, कहीं आप मंदिर वगैरह में, मठ वगैरह में, कहीं धर्म स्थल पर जाइएगा और खाने के समय में पहुंचिएगा तो वहाँ बोला जाएगा कि चलिए प्रसाद पा लीजिए। तो ये हम लोगों के लिए प्रसाद है भोजन, और इसी के लिए सारा काम हो रहा है। जितना काम हो रहा है अभी, व्यापार हो, नौकरी हो, कुछ भी हो,
इसी प्रसाद के लिए हो रहा है। तो दोस्तों चलते हैं दुकान, खाना खा करके आराम करके अब निकल रहे हैं दुकान के लिए अपने टुक टुक गाड़ी से। तो आइए हमारे साथ दुकान, चलिए आप भी। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी दुकान, अपनी ड्यूटी। पेट ऐसा फैक्ट्री है कि जो कभी बंद नहीं होता है, इसी के लिए सारा काम, यही ऐसा फैक्ट्री है कि 24 घंटा चलता है। कपड़े के दुकान में कपड़ा खरीदने आ गए हैं। कपड़ा दिखाइएगा फॉर्मल में, कॉटन में, वाइट शेड में दिखाइए। नहीं, वाइट में दिखाइए। कैसे है ये? 380 का 160 लगेगा। कपड़ा ले लिए, कपड़ा लेकर के चलते हैं केक लेने। तो आ गए हैं केक की दुकान में, मोगनीज में आ गए हैं। तो आइए मेरे साथ केक की दुकान में। जो छोटा सा केक चाहिए था, सबसे छोटा आपके यहाँ कौन सा है? केक ले लिए हैं, केक लेकर के अब दुकान जा रहे हैं। दुकान से नहीं, पहले सब्जी लेने जाएंगे। सब्जी लेकर के आलू प्याज वगैरह लेना है, और उसके बाद अब फिर दुकान पर थोड़ी देर रह करके और उसके बाद निकलेंगे। इधर बजरंग बली है रमना वाले, उसके बाद निकलेंगे घर। और तो ये आरा की सब्जी मंडी में हम लोग आ रहे हैं, आपको सब्जी मंडी भी दिखाते हैं और आलू प्याज भी लेते हैं। देखिए टेम्पू रिक्शा कैसे चल रहा है यहाँ। भैया 5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज तौल कर रखे आते हैं। गाड़ी ओवरलोड हो गया है, पूरा सब्जी लिया गया 7 दिन के लिए, आम भी लिया गया। तो अब क्या हुआ कि ओवरलोड हो गया, तो अब सीधे चलना पड़ेगा घर। अब उसके बाद आएंगे, तब जाके देखते हैं, दुकान भी देख लेते हैं। तो सारा सामान लेके पहुंच गए हैं घर, और घर आ गए हैं। शाम का समय है। पूरे स्कूटी में आगे पीछे भरा हुआ है सामान, घरेलू कपड़ा से लेके सब्जी तक। कई दिनों का मार्केटिंग आज हुआ। तो पहुंच गए हैं घर, सारा दिन काम करके घूम फिर करके सामान वगैरह ले करके, सब्जी कपड़ा वगैरह ले करके पहुंच गए हैं घर। आज यहीं आपको विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, गुड इवनिंग, धन्यवाद।